आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। प्याज के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। आम दिनों में 20 से 25 रुपए बिकने वाला प्याज 60 रुपए किलो बिक रहा है। कोरोना काल में बढ़ती महंगाई ने लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। प्याज के साथ आलू के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। व्यापारियों की माने तो आलू प्याज की कीमत में तेजी बनी रहेगी और लगभग 1 महीने तक लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल पाएगी। बाजार में आलू प्याज की भरपूर आवक है, लेकिन दाम अधिक होने के कारण लोगों को खरीदने के लिए कई बार सोचना पड़ रहा है। महाराष्ट्र क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते प्याज की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। फसल को नुकसान की खबर सामने आने के बाद ही प्याज के दामों में उछाल आना शुरू हो गया था, लेकिन बीते दिनों प्याज के दाम में उछाल आया और बाजार में प्याज 60 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज ही नहीं, आलू के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। सप्ताह भर पहले आलू 35 से 40 रुपए किलो फुटकर बाजार में बिक रहा था, वहीं आलू अब 40 से 50 रुपए पहुंच गया है। आलू प्याज के थोक व्यवसायी सुनील मूलचंदानी ने बताया कि आलू प्याज के दाम में बढ़ोतरी हुई है। प्याज 70 रुपए किलो और थोक में 60 रुपए किलो है। इसी प्रकार आलू थोक में 40 रुपए किलो और फुटकर में 45 रुपए किलो बिक रहा है। उन्होंने बताया कि प्याज की फसल खराब होने के कारण दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दीपावली तक प्याज के दाम ऐसे ही बनी रहने की संभावना है, जिसके बाद प्याज के दामों में कमी आ सकती है। आलू के दाम में 1 माह तक तेजी रहेगी। नया आलू आने के बाद आलू के दाम में कमी आ जाएगी। थोक विक्रेता ने बताया कि आलू प्याज के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। थोक व्यापारी के पास आलू प्याज के दाम बढ़ोतरी होने के कारण फुटकर पर भी आलू प्याज के दाम बढ़ गए हैं। दूसरी ओर बढ़ते दामों के बीच जमाखोरी भी शुरू हो जाती है, जिसके देखते हुए प्रशासनिक अमला भी अलर्ट हो गया है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में जमाखोरी की स्थिति नहीं है। सभी के पास लिमिट से कम मात्रा में प्याज है। प्याज की जमाखोरी ना हो, इसके लिए नजर भी रखी जा रही है। नियमानुसार थोक व्यापारी 250 क्विंटल तक स्टॉक रख सकता है और फुटकर व्यापारी 50 क्विंटल तक स्टॉक रख सकता है। दरअसल सबसे बड़ी चीज़ है कि बेरोज़गारी, महंगाई, इसका चोली दामन का साथ है। और चूँकि कोविड की वजह से बहुत बड़ा तबका अपने रोज़गार से वंचित हो गया, व्यापार से वंचित हो गया और कारोबार से वंचित हो गया। एक तो कोविड का जब वो लगा रहा तो उसमें लोगों ने बहुत सीमित मात्रा में व्यापार किया, तो लोगों ने उत्पादन भी कम किया, किसानों ने सब्जियां भी कम उगाईं। और अब ये चूँकि हमारी पेरेनियल रिवर 2 हैं यहाँ, यमुना व बेतवा, इसके किनारे लगने वाली बारियाँ भी नष्ट हो गई हैं, तो यहाँ सिर्फ बाहर से आने वाली सब्जियों पर निर्भरता बढ़ गई है। तो जो बाहर से आ रही हैं तो निश्चित रूप से इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और आम आदमी की पहुँच से बाहर होती जा रही है। और ख़ासतौर से रोज़ कमाना, रोज़ खाने वाले तो पूरी तरीके से त्रस्त हैं। जिस तरीके से पूरे देश में कोविड की वजह से आलू प्याज के दामों में क्या फर्क? आलू प्याज के जो कभी 5 रुपये 10 रुपये में बिका करता था, आज के सीज़न में 20 रुपये हो जाता था, आज 60, 70, 80 रुपये में चला गया है आलू प्याज। ये निश्चित रूप से आम आदमी को अब भुखमरी की तरफ ले जा रहा है कि मरता क्या ना करता। इसी की वजह से क्राइम बढ़ रहा है, छिनतई बढ़ रही है और लोगों का रोज़गार छिना है। तो इसका परिणाम किसी न किसी रूप में क्राइम बढ़ने के रूप में दिखाई दे रहा है। दिक्कत ये हो रही है कि सब्जी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। मौजूदा में तो हालात ये हैं कि आलू और प्याज जो आम आदमी के लिए मुफीद माने जाते थे, हर आदमी खरीद के इनको खाता था, वो दूर हो रहे हैं पहुंच से। पता चला आलू इस समय पे 50 से 60 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज 70 से 80 रुपये किलो बिक रही है। तो बताइए कैसे काम चलेगा? महंगाई बढ़ रही है, दालों के भी भाव बढ़ रहे हैं, आदमी दाल भी नहीं खा सकता है। कितनी जेब ढीली करना पड़ रही है? अब ये मान लीजिए कि 20 से 30% जेब पर बोझ पड़ रहा है।